वो भक्त सदना जी महाराज, इनका पूर्व जन्म में बताओ कैसे ये कसाई हुए थे। वेद पाठी ब्राह्मण थे सदना जी महाराज। एक दिन गंगा स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे, तभी एक कसाई आता है गाय के पीछे दौड़ता हुआ। वो गाय गली में घुस जाती है, उस कसाई को दिखती नहीं है। जब दिखाई नहीं दी तो वेद पाठी जो ब्राह्मण थे सदना जी महाराज पूजा कर रहे थे, उनसे पूछा, अरे गाय किधर गई, देखा है तुमने? उन्होंने अनजान में इशारा कर दिया, बोल नहीं रहे थे, पाठ कर रहे थे, इशारा कर दिया इस साइड में गई है। वो कसाई जाकर के उस गाय का वध कर देता है। सज्जनों, सदना जी महाराज अनजाने में केवल इशारा करने से महाराज आज उनको एक कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहता हूं, जाने अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से, किसी से अपने, अब हमसे किसी का कोई बुरा नहीं हो। अरे भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम क्यों किसी की बुराई बोल लेते हो। अगला जन्म होता है सदना जी का, एक कसाई के घर जन्म हुआ और प्रारब्ध था उनका। पहले के जन्म में ब्राह्मण थे, भक्ति बनी ही। एक दिन क्या होता है, घर पे कोई उत्सव था सदना जी के, तो महाराज एक बेल खड़ा था घर में। सदना जी को कहा कि जाकर के उस बेल का मांस लेकर के आओ, ये वध करने लायक नहीं है अभी, इसका मांस काट करके लाओ और हम मेहमानबाजी करेंगे। सदना जी गए, बेल के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? वो बेल कहता है, भाई मैंने अगले जन्म में इसका वध किया था, आज उसी का बदला चुकाने के लिए मैं आया हूं और आज ये वध मेरा करेगा। नेत्र खुल गए सदना जी के, काम छोड़ दिया। मांस तोड़ने का काम जरूर करते थे, क्योंकि कसाई के घर जन्म लेना पड़ा तो काम तो करना ही पड़ा। सदना जी महाराज एक दिन यमुना जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में महाराज एक चिकना सा पत्थर मिलता है। उनको पता नहीं था कि क्या है, उसी को उठा करके सदना जी ले आते हैं और अपनी दुकान पर उसी को बाट बना लेते हैं। और वो साक्षात शालिग्राम जी थे, घर ले आए और उसी से महाराज अपना व्यापार करते थे, मांस तोड़ने का काम करते। और उस पत्थर के प्रति सदना जी का इतना प्रेम हो गया, इतना उनके प्रति लगन हो गई कि सदैव बस उस पत्थर का स्मरण करते रहते थे। और उस पत्थर की चमत्कारिक बात थी, मान लो ठाकुर जी स्वयं कहना चाहते हैं कि कहीं सदना मेरे से अलग ना हो जाए, मुझे अलग ना कर दे, इसलिए जितना मांस तोड़ना होता था ठाकुर जी उतना ही वजन, हल्का वजन कर लेते। 5 किलो तोड़ना तो ठाकुर जी 5 किलो के हो जाते, 2 किलो को तोड़ना तो ठाकुर जी हल्के हो जाते। ऐसा प्रेम महाराज, चाहे सदना जी काम कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका परमात्मा के प्रति कितना प्रेम था। एक दिन की बात, कोई संत रास्ते से गुजर रहे थे। संत ने देखा कि अरे शालिग्राम भगवान को एक कसाई लेकर के मांस तोड़ने में लगा रखा है। जाकर के संत ने कहा कि अरे भाई तुझे शर्म नहीं आती क्या? नरक में जाने का काम कर रहा है तू, नरक जाएगा, घोर नरक भोगेगा। बोले महाराज क्या हुआ? कि ये साक्षात ठाकुर जी है, शालिग्राम जी है, इनसे तो मांस तोड़ना है, ऐसी जगह पर बिठा रखा है इनको। बोले महाराज क्या करो? ला हमको दे ठाकुर जी। उसने महाराज सहर्ष दे दिया। अब क्या होता है सज्जनों, वो संत ला करके महाराज अपनी कुटिया पे ला करके महाराज बढ़िया दूध से, दही से, घृत से महाराज ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं कि अरे मेरे शालिग्राम भगवान कहां पर तुम थे, कितना अछूत कर दिया तुम्हें, कौन सी गंदी जगह पर, वो कैसा नादान भगत है, वो ऐसा भगत है, वो अपने आप को बड़ा भगत कहता है। जाकर के ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करता है।
अब महाराज इधर सदना जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं। उनको नहीं मालूम था कि ये साक्षात ठाकुर जी है। वो तो रास्ते जा रहे थे, बड़ा चिकना सा पत्थर मिला, उनका काम चल रहा था, प्रेम हो गया उस पत्थर के प्रति। और भगवत भक्ति तो थी, प्रारब्ध पहले का जन्म के संस्कार तो थे। इधर संत ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, खूब प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं। महाराज लंबी लंबी वेद स्तुतियां गालो, ठाकुर जी प्रसन्न होए या ना होए कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ ठाकुर जी को पुकारो, ठाकुर जी नहीं आए हो नहीं सकता। जाने अनजाने भी हमसे कोई ऐसा पाप नहीं बने, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। सदना जी महाराज जो ब्राह्मण थे, उन्होंने केवल इशारा किया, उनको पता नहीं था कि ये कसाई था, इस गाय को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन पाप तो भोगना ही पड़ा। इस जन्म में महाराज एक कसाई के घर उनका जन्म होता है। और महाराज रास्ते में चलते हुए उनको एक शालिग्राम जी की, एक चिकना पत्थर शालिग्राम जी की मूर्ति मिलती है। उसको घर पर ला करके महाराज उसी से सदना जी महाराज मांस तोड़ने का कार्य किया करते हैं। उनके प्रति महाराज इतना प्रेम, इतना वात्सल्य। एक संत ने आते देखा कि सदना जी महाराज मांस तोड़ रहे हैं ठाकुर जी की मूर्ति से, उनको बात समझ रखा है। संत ने आकर के सदना जी महाराज को बहुत भला बुरा कहा, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, घोर नरक में जाने का कार्य कर रहे हो आप। घबरा गया और ठाकुर जी को मांग करके ले आया। वो संत ला करके महाराज ठाकुर जी को घर पे ला करके महाराज पंच नैवेद्य से स्नान करवाया, भगवान को वेद की लंबी लंबी स्तुतियां सुनाई, लेकिन आज ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। आज परमात्मा बड़े व्याकुल हो रहे हैं। इधर सदना जी महाराज का स्थिति बड़ी चिंतनीय दयनीय स्थिति हो गई। रात्रि को सो रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, मन बड़ा विचलित है, व्याकुल है, तड़प रहा है। कितना प्रेम ठाकुर जी के प्रति उस सदना जी महाराज का था। व्याकुल है पूरी रात महाराज ठाकुर जी की याद में। उनको पता नहीं था कि साक्षात शालिग्राम जी है, लेकिन उस सदना को ऐसा लगता कि मेरा काम बहुत अच्छा होता, मेरा काम बड़ा अच्छा होता। अरे कितना, और ठाकुर जी भी जितना मांस तोड़ना होता, ठाकुर जी भी कम ज्यादा वजन के हो जाते हैं कि मेरा भक्त कहीं मुझसे अलग नहीं कर दे अपने से, इसलिए ठाकुर जी उतना ही महाराज हल्के भारी हो जाते हैं। इधर संत जी महाराज, इधर वो संत भगवान की पूजा की, ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण किया, भोग लगाया, आराम से ठाकुर जी को शयन करवाता है। अब ठाकुर जी महाराज व्याकुल है, इधर सदना व्याकुल है, और भक्त महाराज विलाप कर रहा है, प्रभु विलाप कर रहा, ठाकुर जी को पुकार रहा है कि है तुम्ही से मेरी रौनके जिंदगी, तुम ना बदलना चाहे जमाना बदल जाए। हे परमात्मा, परमात्मा व्याकुल हो रहा है, विरह से तड़प रहा है। आज ऐसे लग रहा जैसे मेरा सर्वस्व कुछ लूट गया हो, मेरी सारी संपत्ति जैसे कोई हरण करके ले गया हो। सदना जी महाराज व्याकुल है। नाम तेरा रहे लब पे मेरे, दिल को तस्कीन मिलती रहे मुझे। व्याकुल है सदना जी महाराज। और इधर आज संत शयन कर रहे हैं, और शयन में ठाकुर जी ने महाराज संत को कहा कि हे संत भगवान, आप अपना कल्याण चाहते हो। देखो ठाकुर जी का प्रेम, प्रेम बिना ठाकुर जी रीझते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। जब गोपियां
उद्धव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी जब गोपियों के पास गए, ज्ञान की महाराज पोथी लेकर के गए, लेकिन प्रेम के आगे पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। सब ज्ञान धरा का रह गया। और जो महाराज उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन जाने के लिए कह के गए, उस प्रेम रूपी गोपियों के प्रेम रूपी समुद्र में ऐसे डूबे कि 6 महीने तक निकल नहीं पाए। वो परमात्मा तो प्रेम है। उस परमात्मा को केवल और केवल महाराज राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। वो स्वामी जी कह रहे हैं, मानस में दर्शन करा रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले सो जान निहारा। वो परमात्मा क्या तो केवल 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 और केवल प्रेम का ही प्यारा है। तो महाराज इधर वो सदना जी महाराज व्याकुल है, इधर संत ने भगवान ने संत से कहा, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मुझे उन सदना के पास वापस छोड़ करके आ जाओ। अब संत ने सोचा कि आंखें खुल गई संत की, अरे राम है प्रभु, आपको वहां पर क्या आनंद मिल रहा है? अरे उस मांस तोड़ने वाले के आप वहां पर कितना आनंद करते हो, क्या करा है वहां पर? अरे मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन नैवेद्य, गंगा जल से आपका स्नान करवाया है, कितना पवित्र आसन लगाया है आपका। तो भगवान ने कहा अरे तुम क्या जानो, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, अरे संत तुम क्या जानो, वो मुझसे चाहे वो भले मांस तोड़ने का काम करता, लेकिन जब वो काम धंधा भी करता है तो भी महाराज 1 मिनट के लिए भी मुझसे विश्रमण नहीं होता, 1 मिनट के लिए भी मुझे वो भूलता नहीं है। और संतों ने तो कहा है, कोई कहते हैं कि महाराज धंधा में अतरा व्यस्त हाँ के राम जी को नाम कहाँ लेवा भी कोड़े मिले, राम जी का नाम कैसे ले? और संतों ने कहा है, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, और धंधे के बीच में जो भजन करे वो राम का सच्चा बंदा। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, तो जो धंधे के बीच में राम जी का भजन करे वो राम का सच्चा बंदा, वो राम का सच्चा बंदा। कौन है राम का बंदा? जो काम करता रहे, काम हाथ कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, लेकिन मन तो श्रुति सदा साबित रहे। श्रुति तो केवल और केवल भगवान के बस राम 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 में लगी है। और भगवान कहती करे तुम्हें क्या पता, जब महाराज वो कभी मांस तोड़ता तो कभी महाराज उसके नेत्रों से अश्रुपात हो जाते, झर झर महाराज पानी का बरसात होने लगती, इतना प्रेम करता है। और मुझे ऐसा आनंद आता है जैसे कोई सावन की फुहारें बह रही हो, कोई सावन की फुहारें बरस रही हो। संत ने जब ऐसे कहा तो महाराज सदना जी महाराज के पास उन संतों जो ठाकुर जी जो संत लेकर के गए थे, ठाकुर जी को वापस ला करके संत को उन्होंने सदना जी को दिया। सदना जी ने कहा, महाराज अब क्या लेने आए हो, मेरे पास अब कुछ नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल तो संत ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे पास तो वो है जो सारे संसार के पास नहीं है, वो चीज है तेरे पास तो। अब महाराज ले जा करके दिया कि ये साक्षात ठाकुर जी है। पूरी बात महाराज सदना जी को बताई। सदना जी की आज आंखें खुल जाती है और सोचा कि अरे राम राम, मेरे पास में ठाकुर जी थे, इतना प्रेम करते और मैं ऐसा निकृष्ट कार्य करता हूँ। सब कुछ छोड़ करके महाराज आज सदना जी महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर चल देते हैं। अब सदना जी के जीवन में वो कष्ट आया। अब सदना जी की यात्रा जगन्नाथपुरी की ओर प्रारंभ हो रही है। सदना जी महाराज अपने शालिग्राम जी को लेकर के महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर चल देते हैं। रास्ते में महाराज एक टोली जा रही थी भक्तों की। उस टोली में महाराज सदना जी महाराज भी शामिल हो जाते हैं। टोली में देखा कि अरे ये तो कसाई है, दूर चलो, इसको दूर रखो। सदना जी महाराज दूर दूर चलने लगते हैं। एक गांव आता है, ध्यान से सुना। अब
स्थिति बिल्कुल बदलती है। सदनाथ जी के जीवन में वो समय आया, दुख की घड़ी, जब साक्षात परमात्मा उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था सदनाथ जी महाराज का। चल दिए जगन्नाथपुरी की यात्रा, संतों की टोली से अलग चलने लगे। एक गांव आता है, गांव में रात्रि विश्राम के लिए सब टोली रुकती। वो सदनाथ महाराज कहीं जाकर के रुकता और एक घर में, अब भोजन तो चाहिए, तो भिक्षा लेने के लिए घर में जाता है। जैसे घर में भिक्षा लेने के लिए जाता है, एक स्त्री और उसका पति दोनों घर में थे। पति सो रहा था, जाकर के भिक्षा के लिए सदनाथ जी महाराज ने कहा, तो उस स्त्री ने भिक्षा देने के लिए तो कहा, लेकिन आकर के घर में बिठाया। बातचीत होने लगी और वो स्त्री उस सदनाथ जी महाराज के प्रति आकर्षित हो जाती है। अब प्रेम करने लगती है सदनाथ जी महाराज से। सदनाथ जी महाराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उस स्त्री ने सोचा, शायद मेरे पति से इसको डर लग रहा है, तो उस स्त्री ने अपने पति का ही वध कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति का ही वध कर दिया कि शायद मेरे से प्रेम इसलिए नहीं कर रहा है, इससे मेरे पति से डर लग रहा है, उसको वध कर देता है, मार देती है वो स्त्री। अब सदनाथ जी महाराज घबरा गए। अब महाराज को स्त्री सारे गांव में महाराज हल्ला कर देती है कि अरे देखो, इसने मेरे पति का वध कर दिया, इसने मेरे पति का वध कर दिया। गांव वाले इकट्ठे हुए। गांव वाले जब एकत्रित हुए, पूछा कि भाई तुमने ये काम किया है, इसके पति का वध किया है। सदनाथ जी महाराज ने कह दिया कि अगर मैं मना करूंगा तो मेरी कौन मानने वाला है, कोई नहीं मानेगा कि मैंने। तो महाराज जब गांव वालों ने को लगा कि ये कह तो रहा, वहां कर ली कि हाँ मैंने इसके पति का वध किया, लेकिन जब पंचायत को लग जाता है कि झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, जब पंच बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि लग तो नहीं रहा कि तूने वध किया, लेकिन तू यदि हाँ कर रहा है तो इसकी सजा तेरे को मिलेगी। और महाराज उन पंचायत ने सदनाथ जी महाराज के दोनों हाथों को कटवा देते हैं। सदनाथ जी महाराज के दोनों हाथों को काट देते हैं। अब महाराज वो जो गाय थी जिसको सदनाथ जी महाराज ने इशारा किया था, वो गाय स्त्री बनकर के आती है, और वो जो कसाई था वही उसका पति बनकर के आता है। सदनाथ जी के हाथ इसलिए काटे क्योंकि सदनाथ जी ने इशारा किया था। लेकिन सदनाथ जी महाराज के आध हाथ कट गए, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। क्या कहते हैं सदनाथ जी महाराज कि हे प्रभु, मैं तो अभी आपके मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही हुआ, आपके मार्ग पर आ ही रहा था कि देखो आपने अपना जैसा स्वरूप मुझे प्रदान कर दिया। कैसा स्वरूप है जगन्नाथ भगवान का, ऐसे हाथ है ना जगन्नाथ भगवान के, दर्शन किए होंगे कि हे प्रभु, मैं तो आपके लिए आपके पास आ ही रहा था और आपने तो मुझे आप जैसा स्वरूप प्रदान किया। हे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है, आप कितना दीनबंधु है, कितनी करुणा है आपकी। इतना दुख आया सदनाथ जी महाराज के जीवन में, लेकिन फिर भी उस दुख के प्रति उनकी संवेदना नहीं है कि आपने अपना जैसा स्वरूप मुझे प्रदान कर दिया। सदनाथ जी महाराज के हाथ कट गए, हाथों से महाराज लहू लुहान रक्त बह रहा है और ठाकुर जी का भजन गाते हुए सदनाथ जी महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर जा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं सदनाथ जी महाराज? तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, ओ तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी।
शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। जल लहरी नदियाँ गहरी, जल लहरी नदियाँ गहरी, जल लहरी नदियाँ गहरी, जल लहरी नदियाँ गहरी। कर्म में वेग बहाया है, कर्म ने लेक बहाया है, कर्म ने वेग बहाया है, कर्म ने लेक बहाया है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। जगन्नाथ जी महाराज भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। सदराम महाराज नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन मन में विश्वास है आज, हे प्रभु आज आपके पास आ रहा था, आपने अपने जैसा स्वरूप मुझे प्रदान किया, और आज महाराज जगन्नाथ भगवान का सिंहासन भी डोल जाता है। जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर में व्याकुल हो रहे हैं, अपने पुजारियों को आदेश देते, देखना भक्त की कितनी महिमा है। आज साक्षात जगन्नाथ भगवान ने कहा कि अरे पुजारियों सुनो, एक मेरा रास्ते में एक मेरा भक्त आ रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्त रंजित हो गया है, जाकर के उस भक्त को पालकी पर बिठा करके मेरे सन्मुख लेकर के आओ, पालकी पर बिठा कर मेरे सन्मुख लेकर के आओ। पुजारियों ने कहा महाराज कहाँ मिलेगा, कैसी स्थिति में मिलेगा? तो भगवान ने कहा उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, मेरा जैसा स्वरूप है उसका, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, हाथों से रक्त बह रहा है, उसको पालकी के ऊपर बिठा करके लेकर के मेरे सन्मुख आओ। पुजारी आते हैं पालकी लेकर के, और सदनाथ जी महाराज भगवान को पुकारते हुए, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। ओ तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हाथ खड़े करके आज पुकारिए, हे प्रभु हम भी आपके शरण में हैं, आप भी हमको सदनाथ जी महाराज के जैसे अपने शरण में ले लो। हम भी संसार में बहुत भटक रहे हैं, हम भी आपकी शरण में हैं प्रभु। ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। ओ करवन वेग बहाया है, करवन वेग बहाया है, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। परबल माया जाल बिछाया, परबल माया जाल सदनाथ जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु इस संसार में आपका माया जाल बचा है,
इससे हमको उबारो, अपने शरण में लो प्रभु। सदनाथ जी महाराज चलते जा रहे हैं, बिल्कुल दयनीय स्थिति हो गई सदनाथ जी महाराज की, लेकिन परमात्मा पर विश्वास है कि मेरा जगन्नाथ भगवान मेरी रक्षा करेगा। परिमल माया जाल बिछाया, माया जाल बिछाया, चारों तरफ बरसाया है, चारों तरफ में बसाया, चारों तरफ बरसाया है, चारों तरफ बसाया है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु। सदनाथ जी महाराज कर रहे हैं, उधर से महाराज भगवान जगन्नाथ भगवान के पुजारी, चार पुजारी पाल में लेकर के महाराज सदनाथ जी महाराज की ओर आ रहे हैं, और सदनाथ जी महाराज गा रहे हैं क्या? मिल जाओ राम तरस रही अखिया, ले जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखिया, ले जाओ राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखिया। ले जाओ राम तरस रही। पुकार के रुदन करते हुए सदनाथ जी महाराज चल रहे हैं, परमात्मा को पुकार रहे हैं। इतना दुख है, हाथ कट गए, लेकिन फिर भी परमात्मा की आस है कि मेरा दीन बंधु है, सब उसको दीन बंधु करते हैं, वो दीनों पर दया करता है। आज मुझ इस दास पर तू दया करेगा। पुकार रहे हैं सदनाथ जी महाराज, नेत्रों में अश्रुपात है, लेकिन हाथों से रक्त बह रहा है, परवाह नहीं है, फिर भी विश्वास है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हे जगन्नाथ भगवान कैसे आऊं मैं आपके पास, अब तो जिंदगी निराश लगती है। और पुकार रहे हैं ठाकुर जी को, क्या करें? आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से आइए आगे भाव से पुकारिए। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे जगन्नाथ जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। गाइए अब श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सदनाथ जी महाराज चल रहे हैं, मन में परमात्मा की भक्ति भाव है। और महाराज पुजारी जी सामने मिलते हैं, भगवान ने ऐसा ही बताया कि ऐसे जगन्नाथ भगवान ने बताया कि ऐसा ही भक्त है। जैसे सदनाथ जी महाराज व्याकुल होते हुए आ रहे हैं, पुजारियों ने कहा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कि जगन्नाथ भगवान के द्वार पर जा रहा हूं। उन पुजारियों ने कहा कि हमारी पालकी पर बैठो, हम लेकर के चलते हैं। तो बोला कि नहीं, अब तो ये दास इन पैरों से चल करके ही भगवान के पास जाएगा।
पुजारियों ने कहा कि अरे भाई, साक्षात भगवान जगन्नाथ भगवान ने आपके लिए पालकी भेजी, आप बैठ करके चलिए, भगवान भी व्याकुल है आपके लिए, परमात्मा भी तड़प रहे हैं तेरे दर्शन के लिए। महाराज सदनाथ जी महाराज को भक्तमाल में ऐसा श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है, उस पालकी पर सदनाथ जी महाराज को बिठा करके जगन्नाथ भगवान की तरफ पुजारी महाराज जा रहे हैं और सदनाथ जी महाराज पालकी पर बैठ जाते, परमात्मा का आदेश था, भगवान का आदेश था, उस पालकी पर बैठ गए और लेकिन फिर भी महाराज पुकारते हुए जा रहे हैं। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। आज पुजारी महाराज जगन्नाथ भगवान के सामने मंदिर के सीढ़ियों पर पहुंचते हैं। आज जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए बड़ा व्याकुल है सदनाथ जी महाराज कि हे प्रभु, अब तो आपके दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। जैसे महाराज मंदिर के बाहर ले जाकर के सदनाथ जी महाराज को उतारा जाता है, पुजारियों ने सदनाथ जी महाराज को मंदिर के बाहर उतारा। आज भगवान, जितना भक्त व्याकुल है भगवान के लिए सज्जनों, आज भगवान भी अपने भक्त के लिए इतना ही व्याकुल है। सदनाथ जी महाराज नीचे उतरे पालकी से और जैसे महाराज ध्यान देना, जैसे महाराज जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जैसे मंदिर में पहुंचे सदनाथ जी महाराज, जैसे महाराज भगवान के जगन्नाथ भगवान के गर्भगृह में सदनाथ जी महाराज लेट करके दर्शन करते हैं, ऐसा ठाकुर जी का चमत्कार होता जैसे आगे हाथ किए तो उनके दोनों हाथ महाराज वापस ऐसे कैसे हो जाते हैं, ऐसे कैसे हाथ वापस हो जाते हैं। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु जैसे सदनाथ जी महाराज ने आगे हाथ कटे हुए थे, जैसे आगे करके महाराज साष्टांग दंडवत किया जगन्नाथ भगवान के, दोनों हाथ आ जाते हैं और ऐसा भक्तमाल कार लिखते हैं, साक्षात भगवान जगन्नाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं और सदनाथ जी महाराज को अपने गले से लगा लेते हैं, सदनाथ जी महाराज को अपने गले से लगाते हैं। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लपटायो है, चरण कमल में लिपटायो है। महाराज भगवान जगन्नाथ भगवान हृदय से लगा रहे हैं सदनाथ जी महाराज को। भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरे हृदय में रहे, लेकिन भक्त चाहता चरण कमल लपटायो है, जगन्नाथ भगवान को छोड़ करके चरणों में गिरना चाहते हैं सदनाथ जी महाराज। भक्त सदैव चाहता कि मैं तो भगवान के चरणों में ही रहूं और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का हृदय चरण में नहीं, अपने हृदय में है, अपने हृदय में है। ओ ब्रह्मानंद दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लपटायो है, चरण कमल लिपटायो है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण,
तो महाराज आज सदनाथ जी महाराज के हाथ आ जाते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए जो व्याकुल थे हृदय से लगा लिया, मंदिर में से प्रकट होकर के मूर्ति में से महाराज सदनाथ जी महाराज को हृदय से लगाया है। सदनाथ जी महाराज ने कहा प्रभु बस अपनी शरण में अब तो हमेशा हमेशा के लिए लीजिए, हमको रख लीजिए। भगवान जगन्नाथ ने कहा सदना अभी तेरा जीवन और शेष है, अभी जा और मेरी भक्ति का प्रचार कर, और ऐसा अंत समय आएगा तो सदैव मेरे नित्य लीला धाम में सदैव सदैव के लिए प्रवेश कर जाएगा। कहते हैं जगन्नाथ भगवान का आदेश पाकर सदनाथ जी महाराज जाना तो नहीं चाह रहे थे, कौन चाहता जब ठाकुर जी मिल जाए साक्षात, लेकिन भगवान का आदेश था परमात्मा का कि जाओ अभी आपका कुछ जीवन और शेष है, जाकर के अभी मेरी भक्ति का तुम्हें प्रचार करना है। जब भगवान का आदेश हुआ सदनाथ जी महाराज वापस जगन्नाथपुरी से वापस आते हैं। आकर के महाराज जो मांस तोड़ने का काम किया करते थे वो भी अब सब छोड़ देते हैं। महाराज जहां भी मिलते हैं सबको महाराज सत्संग का उपदेश देते हैं। कोई 5 लोग 10 लोग बैठ जाते हैं, सत्संग की चर्चा, संत सेवा में और भगवान की सेवा में सारा अपना जीवन श्री सदनाथ जी महाराज ने व्यतीत किया।